आज रखी गई है, बताइए किन बिंदुओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सभी पत्रकार बंधुओं को मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो 3-4 दिन में मेहनत करी है उससे लोकतंत्र जिंदा है। मैंने आज हम सब ने ये प्रेस इसलिए बुलाई है, पहले मैं परिचय करा दूं। इधर बैठे हैं हमारे हरीश लोधी जी, समाजवादी के नेता और पूर्व प्रत्याशी डिवाइस है। हमारे बादल यादव जी, समाजवादी से महामंत्री, और मैं सुनील चरोरा, रालोद राष्ट्रीय लोकदल नेता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य है। मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य जो रिकॉर्ड मतों से जीती हैं इस बार, और हमारे पिंटू प्रमुख साहब जो उपाध्यक्ष हैं समाजवादी में और समाजवादी के नेता हैं, और हमारे राकेश चौधरी जो कि भारतीय किसान यूनियन से हैं। आज इस प्रेस को बुलाने का जो मकसद था, जो पीछे अध्यक्ष पद का, जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव चल रहा था, उसके घटनाक्रम में मैं कुछ जानकारियां आपको दूंगा, फिर बाकी हमारे साथी देंगे। इस जिला पंचायत के जो साथी बैठे हैं, चाहे हरीश लोधी जी हैं, चाहे बादल यादव जी हैं, चाहे पिंटू प्रमुख साहब हैं, इन्होंने इस चुनाव में जो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के विपक्ष में जो भूमिका थी, इन लोगों की बड़ी मजबूत भूमिका थी। मैं बताना चाहता हूं, जब चुनाव डिक्लेयर हो गया, 26 तारीख को नामांकन करना था, 29 तारीख को नाम वापस होना था और 3 तारीख को मतदान होना था। 22 तारीख को 21 तारीख को जब हम वहाँ पे गए पंचस्थनी कार्यालय पे, तो हमें टिकट लेने से मना कर दिया। फिर अगले दिन जब हम गए 22 तारीख को, तो टिकट लेने से उन्होंने फॉर्मेलिटी बताई कि प्रत्याशी का होना आवश्यक है, जबकि ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ, टिकट कोई भी खरीद सकता है। तो फिर हम प्रत्याशी को लेकर पहुंचे 23 तारीख में। जब प्रत्याशी को लेकर पहुंचे, उन्होंने कहा कि प्रत्याशी के साथ सर्टिफिकेट, जो जीत का सर्टिफिकेट है, और आधार कार्ड होना चाहिए। बहरहाल वो भी मंगा लिए और हमने 2 टिकट खरीदे। मैं कोई एक टिकट कैंसिल हो जाए, हमारी प्रत्याशी आशा यादव और गीता चरोरा के नाम से 2 टिकट प्रशासन ने बड़ी उस तंगी के बाद दिए। इस तंगी का एक उदाहरण ये भी है कि टिकट जैसे बबीता दहिया थी, उसे टिकट नहीं मिला। वो सब लोग आपको पता है, ये टिकट खरीदने ही नहीं देते, लेकिन बहरहाल हम टिकट लेने में कामयाब रहे। इनके बाद हमारा चुनाव चलता है। सबसे चुनाव से पहले एक प्रमाणित कॉपी लेनी होती है हमें। जो प्रमाणित कॉपी है वोटर लिस्ट की, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उसके लिए हमने 21 रुपये जमा करके, और वो अप्लाई कर दिया, 21 रुपये स्टेट बैंक में जमा करके अप्लाई कर दिया, लेकिन हमें प्रमाणित कॉपी नहीं दी गई। उसके बाद 22/6 में एक घटनाक्रम होता है मेरे आवास पर, शहर में भी और गांव में भी। पुलिस प्रशासन लगभग 5 बजे दोनों एक समय पर पहुंचती हैं, और कम से कम 2-2, 3-3 थानों की पुलिस फोर्स पहुंचती है और पूरे घर में खकोड़ा मचाती है कि आपसे खरीद फरोख्त की बात है। कभी कहते थे कि हम चाय पीने आए हैं, लेकिन 22 तारीख के बाद, 22 तारीख में ये घटना है 24 तारीख की, और 22 तारीख के बाद 24 तारीख की ये घटना हमारे गांव में और शहर में जो मकान है प्रीत विहार में, वहाँ पे घटित होती है। उसके बाद 25 तारीख में हम सभी जिला पंचायत सदस्य कैसे कैसे टिकट भरा जाना है, उसके लिए हम इकट्ठे होते हैं चंद्रकांता महाविद्यालय सिकंदराबाद, और वहाँ पे हम बसपा, सपा और पूरा पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर ये मतगणना करा कि कैसे कैसे टिकट भरा जाएगा, कैसे कैसे हुई। उसके बाद पुलिस प्रशासन वहाँ से हम लोगों को ले जाता है, और वहाँ पे भी ज़बरदस्ती होती है। बहरहाल जब वहाँ पे होती है, मीडिया आ जाती है, तो वो शाम को हम छोड़ दिए जाते हैं। और 26 तारीख की सुबह को जब मैं घर से निकलता हूँ, तो मेरे पीछे एक बाइक लगती है, और बाइक मैंने भूत चौराहे पर आकर गाड़ी बदलता हूँ, यहाँ से भी मुझे पुलिस उठा लेती है, और यहीं पे हमारे पिंटू प्रमुख साहब ये भी बताएंगे अपने बारे में। और कहाँ ले गए आपको उठा कर? यहाँ से पहले हमें घुमाते रहे, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर, और यहाँ के बाद फिर सिकंदराबाद, सिकंदराबाद के बाद फिर हमें ले जाया जाता है नोएडा, और नोएडा के बाद बादलपुर गेस्ट हाउस में। पुलिस ने आपको रीजन बताया किस वजह से उठाया? रीजन बताया था कि आपके खिलाफ एक रेप की, यहाँ पहली बार मुझे बताया, 3 दिन से ये नहीं बता रहे थे, लेकिन यहाँ बताया कि आप पे 376D एक रेप गैंग की मुकदमा दर्ज हो चुका है, आप ये नहीं जाने। क्या आपकी जो आपने अपनी नेता चुनी आशा यादव, उनसे संपर्क हुआ कल आपका?
नहीं हो पाया। वो भी नज़रबंद थी, और हरिंदर यादव जी भी एसओजी ने या एसटीएफ किसने उन्हें भी परसों शाम से उठा रखा था, जो सिकंदराबाद से उन्हें ले गए थे और विभिन्न गाड़ियों में उन्हें बदलते रहे। आपकी पत्नी को कल नामांकन पत्र दाखिल करना था, ये नामांकन ये बताएंगे। आप नामांकन पत्र दाखिल करने वाली थी, आपने नामांकन पत्र खरीदा था निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल आपकी ओर से नहीं किया गया। आज प्रेस वार्ता आपने बुलाई, किस लिए बुलाई? आज प्रेस वार्ता मैंने यही सच्चाई बताने के लिए बुलाई है कि पुलिस प्रशासन ने जो हमारे साथ अत्याचार किए हैं उसी के संबंध में, क्योंकि मैं तो एक किसान की बेटी हूँ और मैं किसान नेता की पत्नी भी हूँ, इसलिए पुलिस से प्रशासन से डरने वाली तो हूँ नहीं। और मेरा नाम गीता चरोरा है, मैं रिकॉर्ड मत से जीती हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ, और मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन करना था। तो जिस दिन मुझे नामांकन करना था 26 को, मैं रेडी थी, जाने के लिए तैयारी थी, तो पुलिस तभी घर आई और पुलिस ने कहा कि आप नहीं जा सकते बाहर, आपके पति के खिलाफ रेप का केस है। तो मैंने उनसे कहा तो कोई नहीं, पति के खिलाफ है तो मैं जाऊंगी, नामांकन तो मुझे करना है, मैं चली जाऊंगी। कि नहीं, आपको भी उसमें सहयोगी बनाया गया है, आप भी घर से बाहर नहीं जा सकते। और वो हमारे घर के बाहर ही रहे फिर, और उन्होंने हमें बाहर भी निकलने नहीं दिया। मुझे कोई संपर्क आपके ओर से किसी से नहीं करने का प्रयास किया गया? नहीं, जैसे आपके जो बाकी और नेता हैं, सदस्य हैं? नहीं, मुझसे किसी का संपर्क नहीं करने दिया और ना मुझे घर से बाहर निकलने दिया गया। और जो अनुमोदक और प्रस्तावक मेरे घर बैठे थे उनको भी पुलिस उठा कर ले गई। आपके पति पे जो रेप का आरोप लगा है, जो एफआईआर दर्ज हुई है जी गैंग रेप का, जी, उसमें आपका सहयोग भी बताया है, आप क्या मानती है किस लिए एफआईआर की गई? नहीं, वो एफआईआर तो इसलिए की गई कि नॉमिनेशन हम ना करें, उसमें तो सारे झूठे केस हैं, क्योंकि वो उसी दिन होते हैं। अगर कोई ऐसा केस था तो 2 दिन पहले बाद में होता, उसी दिन होते हैं, तो साफ साफ है कि झूठे केस हैं कि हम नॉमिनेशन ना करें। उस एफआईआर में जिस पीड़िता का जिक्र किया गया, कि जानती हैं आप? मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ, उन्होंने ही मुझे उनका नाम बताया। पहली बार नाम सुनने का? जी, मुझे उन्होंने ही बताया, पुलिस वालों ने। तो ये सब देख करके आप क्या सोच रही हैं? मतलब नामांकन आपका नहीं करने देना चाहते हैं प्रशासन? नामांकन नहीं करने देना चाहते थे पुलिस प्रशासन वाले, ये आप मान रहे हैं? उन्हें अपने हार का भी डर था, उन्हें पता था कि इनका नॉमिनेशन हो गया तो वो तो जीतने वाले थे नहीं। कल के बाद से आपके अपने नेता जो आशा यादव है, जो आरएलडी की प्रत्याशी है, लड़ने वाले के चुनाव, उनसे कोई संपर्क हुआ है? नहीं, मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। वो आपके संपर्क में? जी, आप पर एक एफआईआर दर्ज हुई है और आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है, अब आप पूर्व में 2 महीने से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। मैं समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता हूं, पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहा हूं शिकारपुर से, पूर्व में मेरी मैडम जिला पंचायत सदस्य रही हैं। अब हमारी वार्ड से हमारे लटूर सिंह जी समाजवादी के कैंडिडेट के रूप में चुने गए हैं जिला पंचायत सदस्य से। तो उस चुनाव के मद्देनज़र हम विपक्ष के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर कि हमें विपक्ष में चुनाव लड़ना है, इसलिए कि हमारी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो सीट है वो महिला के लिए रिजर्व थी और समाजवादी के जो दोनों कैंडिडेट जीते हुए वो पुरुष थे। तो हमें विपक्ष में गीता चरोरा और आशा यादव जो राष्ट्रीय लोकदल से दोनों चुनी हुई हैं, उनमें से किसी एक को चुनना था। तो दोनों का ही उस क्रम में हम अपना काम कर रहे थे विपक्ष के रूप में कि विपक्ष कैसे जीते। उसी के क्रम में प्रशासन ये घबराया हुआ था कि समाजवादी का जो मेंबर जीते शिकारपुर से, तो वहाँ क्षेत्रीय नेता मंत्री भी हैं, उनमें बौखलाहट थी। उस बौखलाहट में मेरे परिवार के खिलाफ, मेरे खिलाफ 308 का मुकदमा पहले पंजीकृत हुआ, फिर मेरे परिवार वालों के खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा पंजीकृत हुआ, और अब लास्ट में आप देखते हैं कि जिस दिन से मैंने 22 तारीख में गीता चरोरा जी का और आशा यादव जी का नॉमिनेशन फॉर्म खरीदवाया, उस दिन से मेरे खिलाफ पुलिस दबिशें बढ़नी शुरू हो गई। और इसी के क्रम में सिकंदराबाद कोतवाली के अंतर्गत चंद्रकांता महाविद्यालय में 25 तारीख को संयुक्त विपक्ष की, जिसमें हमारे पार्टी की तरफ से बादल यादव जी पूर्व महासचिव और हमारे हरीश लोधी जी पूर्व प्रत्याशी डिभाई, और हम सब उस बैठक में सम्मिलित हुए, जिस बैठक में विपक्ष का संयुक्त प्रत्याशी गीता चरोरा या आशा यादव में से एक तय होना था। उसी टाइम सीओ सिकंदराबाद के द्वारा 5-6 थानों की पुलिस ले जाके एक बर्बरता रूप से हमें सब उठा के सिकंदराबाद थाने ले गए और सिकंदराबाद थाने में बंद कर दिया गया। 4-5 घंटे डिस्टर्ब रखा, उसके बाद छोड़ दिया गया कि अगले दिन 26 में नामांकन होना था। नामांकन ना हो, मैं अपने साथ डिवाइस हरीश लोधी जी के जो एक मेंबर जीते हैं सुरेंद्र लोधी जी,
और एक लटूर सिंह जो हमारे 37 नंबर के मेंबर हैं, मैं उन दोनों को मेंबर अनुमोदक प्रस्तावक थे गीता जी के। कारण क्या है कि शाम से ही आशा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा था जब से वो घटना हुई थी, तो हमें अंदेशा था कि कहीं ना कहीं ये साजिश है हमें रोकने की। जब आशा जी से संपर्क ना हुआ तो हमें गीता जी का टिकट भराना था। तो अनुमोदक और प्रस्तावक हम लटूर सिंह को और सुरेंद्र सिंह लोधी जी को दोनों लेकर मैं आया। मैंने उन मेंबर को दोनों को इनके घर पे छोड़ा, गीता जी के पे। सुनील जी से बात हुई, सुनील जी बोले मैं भूड़ पे हूँ। भूड़ पे जब मैं आया तो सुनील जी जो है अपनी गाड़ी से मैंने बात करी, इतने में सादा वर्दी में कुछ लोग थे और कहा कि प्रमुख जी आपके खिलाफ भी 376 का मुकदमा डी का। मैंने भाई हमने कहा गैंग रेप कर दिया? कि बोले साहब आपके कब पंजीकृत हुआ? कि नगर कोतवाली में, हम किसी को जानते भी नहीं। बहरहाल अब कहाँ ले जाओगे भाई, जेल ले जाओ कहाँ? कि पूछताछ के नाम पे कभी सिकंदराबाद, कभी नोएडा, कभी बादलपुर, मतलब इस तरह से घुमाते रहे। जहां 3-4 बजे फिर बोले भाई जांच आज की पूरी हुई, फिर बाद में करेंगे। आपको भाई पुलिस ने कहाँ नहीं छूटा? भाई साहब क्या मानते हैं आप, किस लिए ये सब किया ये जा जो है ये लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या। ये जो बीजेपी वालों पे नंबर्स, जो मेंबर्स के नंबर नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये सब षड्यंत्र चाहा कि ये समाजवादी और लोकदल गठबंधन और बसपा के हमारे अध्यक्ष ने भी हमें समर्थन दिया, इसलिए कि हम चुनाव में ना आए। आप लोगों पर आपके पास FIR हुई? कितने कैंडिडेट? हमारे पास 32 मेंबरों का समर्थन था। जिस दिन महाविद्यालय पे रेड पड़ी उस दिन भी हमारे साथ 25 मेंबर थे। आप लोगों पे गंभीर धाराओं में FIR हुई है। जी जी जी। आपके खिलाफ भी हुई है, आशा यादव के पति के खिलाफ भी हुई है। जी, जी, जी। विपक्ष कैसे लड़ेगा इस लड़ाई को आगे? अभी अपने विपक्ष आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा आपके प्रत्याशी को कल रोका गया, तरह तरह के मुकदमे उन पर दर्ज किए गए, उसके बाद में फिर नामांकन के लिए नहीं आने दिया, क्या कहना चाहते हैं? कहना ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस झूठे मुकदमे कर हमारे प्रत्याशी को रोकने की कोशिश की गई है, बड़ा स्पष्ट तौर पर मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम समाजवादी लोग हैं, हम इन मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। व्यापारी लोगों को, व्यापार करने वाले लोगों को, नौकरी पेशा करने वाले लोगों को ये लोग डरा सकते हैं, पर हम लोग किसान के बच्चे हैं, किसानों की हक की लड़ाई लड़ते हुए आए हैं और उसी क्रम में हमने किसान की बेटी को अपना कैंडिडेट बनाने का फैसला लिया था। उनको हम चुनाव लड़ाना चाह रहे थे, पर झूठे मुकदमे कर जिस तरीके के तुच्छ मानसिकता के साथ इन्होंने छोटी मानसिकता का परिचय देते हुए गैंग रेप का मुकदमा हमारे प्रत्याशी के पति और हमारे प्रत्याशी के सहयोगी और उसमें स्वयं हमारी प्रत्याशी श्रीमती गीता चरौरा जी के खिलाफ एक गैंग रेप का मुकदमा दर्ज कराया। डूब मरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि जिस तरीके से आप महिला का प्रयोग कर रहे हैं। आप कहते हैं महिला सुरक्षा की बात करते हैं और एक तरफ एक झूठा मुकदमा एक महिला अपने पति के साथ गैंग रेप करवाई किसी दूसरी महिला का। कहीं भी कोई भी रास्ता चलता हुआ आदमी कह सकता है कि ये झूठा मुकदमा है। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है